वंत भट्टकलंग स्वामी लगेश त्रय ग्रंथ के तृतीय परिच्छेद में 8वें श्लोक में समझा रहे हैं कि जहाँ अंश अंशी भाव है वहाँ पर ही हेतु हेतु मत भाव है। अंश अंशी भाव का जहाँ अभाव है वहाँ अनुमाता अनुमेय अनुमिति कुछ भी नहीं बनता। अनुमाता अनुमान अनुमिति, जो अनुमान को प्राप्त हो रहा है अनुमाता, जो साध्य साध्य का ज्ञान है अनुमान, वो होना क्रिया अनुमिति बराबर। तो निरंश में आप अनुमान ही घटित नहीं होता तो स्वभाव हेतु कार्य हेतु आप कैसे बना सकते हो? इस बात को यहाँ 8वें श्लोक में समझा रहे हैं। यतः कहाँ तक पहुंचे? सुगते परिकल्पितम है, सुगत में परिकल्पित बहिर्च अचेतनास अच्छा सुनिए, परिकल्पित बहिर अचेतन चेतनश्च बहिर में अचेतनो चेतन निरंसम अंशः, अंश कैसे कहते हैं? ध्रुव क्षेत्र काल भाव विभागस्तेभ्यो निष्क्रांता निरंसा। ध्रुव क्षेत्र काल भाव जिसमें पाया तो अंश कहलाता है। वो अंश जिसका निकल चुका है वो है निरंश। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव से युक्त वस्तु है, उसको ग्रहण करना द्रव्यपेक्षा अंश, क्षेत्रपेक्षा कालपेक्षा भावपेक्षा अंश, जब चारों ही इसके समाप्त हो चुके हैं तो निरंश है। तो जो निरंश अवस्तु है, अवस्तु में स्वभाव कैसे बनाएंगे, अवस्तु में कार्य कैसे बनाएंगे आप? इसलिए अवस्तु में न स्वभाव है न अवस्तु में कार्य है। वस्तु में ही स्वभाव होता, वस्तु में ही कार्य होता। निरंसम तद अप्रत्यक्षम प्रत्यक्ष अवश्या। जो अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष का अवश्य है। सरल है, पूरा विषय सरल हो गया। जो अप्रत्यक्ष है, जो वस्तु अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष का विषय कैसे हो सकती है? समझ में आ रहा ना? जो वस्तु अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष का विषय कैसे बन सकती है? अप्रत्यक्ष हो वो विषय प्रत्यक्ष का बनता हो, ये कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। कुतः कैसे? तद अभासनात्, उसका आभास नहीं होता। तद अभासनात्, तद अभासनात्, उसका आभास, तो उसके आभास का अभाव है। आभास है। तस् निरंसत्व स अभासनात्व अनुभवात्। जो निरंस है, जो वस्तु कैसी है? निरंस है। तो निरंस प्रतिभाषित नहीं होता, अनुभव में नहीं आता। जो वस्तु निरंस है, निरंस है, उसका आभास नहीं होता, प्रतिभास नहीं होता, अनुभव में नहीं आती। इसलिए न खलु द्रव्यादि विभाग रहितम, जिसमें द्रव्यादि से द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों ग्रहण करना। जहाँ पर द्रव्यादि विभाग रहितम, द्रव्यादि विभाग से रहित है, वहाँ चिदाचिद नाच प्रत्यक्ष बुद्धो प्रतिभासते। वहाँ चेतन अचेतन की तत्व की प्रत्यक्ष बुद्धि में प्रतिभास नहीं होता। चाहे वो चेतन भूत हो चाहे अचेतन भूत हो। देखो मैंने कविता में लिखा था ना, वस्तुत्व में चैतन्य प्रमेय अचैतन्य प्रमेय लिखा ना। तो चैतन्य प्रमेय
कोमा की बहुत जरूरत है भाई। आपने गाया है चैतन्य प्रमेय अचैतन्य प्रमेय, प्रमाता चैतन्य मात्र, प्रमाता चैतन्य मात्र, प्रमेय चैतन्य चेतन, चैतन्य चेतन पर प्रमाता चैतन्य, सुपर चैतन्य पर, सुपर भेदक परवेदक, सुपर भेदक, सु का भी भेदक है चैतन्य प्रमाता, पर का भी भेदक है चैतन्य प्रमाता। पर चैतन्य को भी प्रतिभास करता है, पर अचेतन को भी प्रतिभास करता है व्यवहार नए से। इसमें कोई शंका नहीं है। वस्तुत्व समझने के लिए आदमी को न्याय शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। और समझ में नहीं आए तो कोई भी व्यक्ति उसमें सुधारने की कोशिश ना करे। आप सीख रहे हो, अच्छा समझ में नहीं आए ना तो वस्तुतः किसी भी कविता को सुधारने ना बैठ जाए, उससे ज्ञानी से पूछना चाहिए। भैया बड़े सोच समझ के भावार्थ निकालने का, नहीं भाव ही समाप्त हो जाए, अर्थ ही अर्थ बचे। भाव ना आ पाए अर्थ बचे, अर्थ ही नहीं हो भाव ही बचे। इसलिए संशय विपर्य अनद्वचाय शून्य हो भावार्थ। कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनको कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग, और इनने चार हमारे लिए वो दिए हैं, तत्व वस्तु, वस्तुत्व वस्तु, नए प्रमाण वस्तु, अनेकांत, ये दिए हैं। हाँ शायद अनेकांत ही लिखा मात्र उसमें। आइए तो निरंश में विषय नहीं है, निरंश में विषय नहीं है। विषय क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु नहीं है। जब निरंश तद प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष विषय, तो अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष विषय नहीं हो सकता। सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। अप्रत्यक्ष का विषय का प्रत्यक्ष विषय नहीं बना सकता। इसलिए न खलु, ठीक हो गया, तत्व प्रतिबुद्धो प्रतिभासते, तत्व प्रत्यक्ष बुद्धि प्रतिभाषित तंत्र नित्यादि अनेकांश विपत्तेन वस्तुनः, इसलिए नित्य अनित्य अनेकांश व्याप्ति रूप से वस्तुनः प्रतीयते। इसलिए आपको समझना चाहिए नित्य अनित्यादि अनेक अंश से व्याप्त जो है वस्तु, वही प्रतीति को प्राप्त होती है। जो नित्यात्मक है, सांशभूत है, ऐसी अंश से व्याप्त है, वही वस्तु प्रतीति का विषय बनती है। विस्तार करूं, समझ गए? जो अपने आप में पर्याय दृष्टि से अनित्य है, द्रव्य दृष्टि से नित्य है, इसलिए नित्यानित्य है। और सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव से युक्त सांस है, निरंश नहीं है। ऐसी नित्यानित्यात्मक अंश से व्याप्त है, अंश अंशी से व्याप्त है, जिसमें व्यापी व्यापक भाव है, वही वस्तु है। ऐसी वस्तु ही प्रतीति में आती है। निरंश भूत अवस्तु प्रतीति का विषय नहीं है। बांझ के बेटे को खिलाने का सुख नहीं मिल सकता माता को। बंध्या पुत्र को, अभी लगी स्त्री पढ़ रहे हैं, बात का विषय नहीं रखना अभी यहाँ पर। बंध्या सुत को खिलाने का आनंद कौन सी जननी को आता है? पीयूष। गंजे आदमी के कितने बाल गिनोगे आप? गंजे आदमी के कितने बाल गिनोगे? तो जैसे गंजे के बाल नहीं गिने जा सकते, बंध्या के बेटे को नहीं खिलाया जा सकता, ऐसी निरंश वस्तु की प्रतीति नहीं हो सकती।
समझ गए? निरंस वस्तु की प्रतीति नहीं हो सकती। ऐसा श्रुत का आनंद है जी, बैठे श्रुत का पान कर रहे हैं। ये सब अपन लोग पूर्व के कोई ऐसे नियोगी जीव हैं कि अच्छे श्रुत का पान करके सब यहाँ श्रुत ही श्रुत में लगे हैं सब। यहाँ नए तत्पुरुष समास लगाएंगे आप? यहाँ पर अभाव रूप में ही ग्रहण करना है। ततस्तस्स निरंस, यहाँ पर तो सीधी सीधी विषय आपको बार बार जिज्ञासा की जरूरत ही नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जिसमें अभाव है उसको निरंस कह रहे हैं, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जिसमें अभाव अवस्तु होती है। द्रव्य यानी सुद्रव्य, क्षेत्र यानी सुप्रदेश, काल यानी सुपर्याय, भाव यानी वस्तु का गुण यानी स्वभाव। गुण, कोई वस्तु गुणवान होगी ना, तो जहां द्रव्य गुण पर्याय का अभाव है वहां अंश किसका? वो तो निरंस ही है ना। आप पुणे कहाँ चले गए? आप कभी भी वस्तु निरंस हो ही नहीं सकती इस परिभाषा से। बोलिए, किसी भी अवस्था में वस्तु निरंस नहीं होती है। बोलिए महात्मा जी, जो यहां अंश की परिभाषा की गई है। फिर आपको अब बार बार एक बार ये अध्ययन, फिर युक्तानुशासन पढ़ो, ये अध्ययन फिर युक्तानुशासन पढ़ो। युक्तानुशासन बड़ा गजब का ग्रंथ है। युक्तानुशासन में अंश की व्याख्या की बालक क्या सुना पाएंगे क्या आप? सकलार्थ हानि, संसर्ग हानि, सकलार्थ हानि। जहां संसर्ग यानी अंश की हानि है वहां सकलार्थ की हानि है। गुण पर्याय की हानि सकलार्थ हानि, गुण द्रव्य की हानि संपूर्ण की हानि, संपूर्ण अर्थ की हानि है सकलार्थ हानि। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से कोई भी रहेगा। अब यहाँ स्व शब्द जोड़ दीजिए आप। अब इनको समझाने के लिए स्व जोड़ना पड़ेगा। स्वरूप संबोधन परिशीलन का अध्ययन करना चाहिए गहरे में। स्वरूप संबोधन परिशीलन में सबको खुलासा किया गया है। सुनो भाई, द्रव्य यानी सुद्रव्य, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव रूप वस्तु होती है। जहाँ सुद्रव्य होगा वहाँ नियम सुकाल होगा, यानी पर्याय रहेगी, नियतता। सुद्रव्य रहेगा सुक्षेत्र यानी प्रदेश रहेंगे। सुद्रव्य सुक्षेत्र है वहाँ काल रहेगा, वहाँ स्वभाव रहेगा, गुण रहेंगे। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुण, जो द्रव्य के आश्रित है निर्गुण उसका नाम गुण। और गुण प्रावत द्रव्य, गुण से पर्याय से युक्त जो होता है उसका नाम द्रव्य है। तो आप द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न देखना चाहते हो, वहां द्रव्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। ठीक है? अप्रत्यक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष विषय नहीं बना सकते आप। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। आपको मालूम होना चाहिए प्रत्यक्ष कितनी प्रकार का है। चाक्षुष प्रत्यक्ष, अचाक्षुष प्रत्यक्ष। अब बुद्धि भी लगाया कर तुरंत। अब चाक्षुष प्रत्यक्ष, अचाक्षुष प्रत्यक्ष। आप यदि ऐसा देखेंगे तो परमाणु की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, शीत उष्णता की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। जो प्रत्यक्ष चाक्षुष नहीं है, चक्षुंद्री का विषय नहीं, चार इंद्री का विषय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो भी प्रत्यक्ष ही है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। पुनः केवली के पास आते हैं, उनको चाक्षुष प्रत्यक्ष अचाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं, केवल प्रत्यक्ष है। वो केवल दर्शन से मूर्तिक मूर्तिक सबको विषय बनाते हैं, लेकिन अवस्तु को वो भी विषय नहीं बनाते। केवली अवस्तु को विषय बनाते हैं। छह द्रव्य के बाहर संपूर्ण वस्तु अवस्तु है नहीं है।
हमने द्रव्य क्षेत्र काल से युक्त वस्तु है, ठीक है, साइंस है, वो वस्तु है जिसका द्रव्य नहीं, क्षेत्र नहीं, काल नहीं, भाव नहीं, अवस्तु। अवस्तु मतलब अवस्तु, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना। तुम जैन होकर ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो। अरे जैन होकर ऐसे शब्द बोल रहे हो, आप कहाँ हो? आपके जैन दर्शन में अवाच्य भंग है, अवाच्य भंग है। लेकिन सुनिए ध्यान से, आप जो श्लोक बोल रहे हैं ना, वो श्लोक का अर्थ ऐसा नहीं जैसा आप एकांकी बोल रहे हो। उसका अर्थ ही होता है अवस्तु वाला प्रेमचंद बस सर्वसा वस्तु। पूरी बात सुन भाई, प्रक्रिया के विपर्यास से वस्तु बना आता है। इसलिए आइए आचार्य संबंध जो कथन कर रहे हैं, आपका अवाच्य जो भंग है वो अवस्तुभूत नहीं है। तो आपने ये बोल दिया जैसे कहा नहीं जा सकता अवस्तु, लेकिन ऐसा एकांतिक नहीं है। तो फिर तो आपको समझना, आपको विवेक होना चाहिए। ऐसा एकाएक नहीं बोलना, धक्का लग जाए, लोग मर जाएंगे बेचारे। तो आपको ऐसा बोलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है अवस्तु सर्वांत प्रवजितम, बस ये बोलिए आप, सर्वांत प्रवजितम, वो यही तो अर्थ है जो यहाँ लिखा है। भाषा का परिवर्तन है यहाँ पर। उन्होंने बोल, यहाँ कहा गया है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रहित तो अवस्तु, अवश्य, ठीक है, निरंश है। वो यहाँ पर कह रहे सर्वांत रहितम, तो अंत धर्म सारे अंतों से रहित है, उसका नाम अवस्तु, उसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो धर्म सहित है, पर अवाच्य भंग जो है ना, सर्व धर्म रहित वाले के लिए नहीं है। सर्व धर्म युक्त होने पर भी एक साथ कहा नहीं जाता, इसलिए अवाच्य भंग है। ऐसा बोलना चाहिए आपको, न कि मुझे। वो विजय है ना देहरादून, वे तुम्हारी पूरी बातें सुनते बेटा, हाँ बहुत खुश होते हैं। पर ये भी कह रहे थे कि गुरुजी ठीक कह रहे थे, बच्चा भटका रहा था गुरुजी को। आइए ठीक है, लेकिन समझ में आया ना, समझ में आया ना, क्या समझ में आया? अवाच्य भंग वो अनलप्य, अवाच्य भंग अनलप्य, इन दोनों में थोड़ा भेद कीजिए स्यात लगा करके। अवाच्य जो भंग हमारा सप्तभंगी का चौथा भंग, वो अवस्तुभूत के लिए नहीं है। अवाच्य भंग शब्दभंगी का जो चौथा नंबर का है, वह अवस्तुभूत नहीं है। जो अवस्तुभूत जो अनलाप्य का है, वो धर्मानंद सर्वधर्म वर्जितम। आहा देखो पीयूष, भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। नहीं ऐसे लोग शास्त्रों जैसे कभी भी तुमको छल देंगे और तुमको हाँ करना पड़ेगा। बोले क्यों? पर मुनिराज हैं और ज्ञानी जीव है, तो आप मान लोगे। तो वहां पर तुमको अंत शब्द का अर्थ पता होना चाहिए था। अंत शब्द के अर्थ ने इनको ठीक कर दिया। ओह, मतलब तुम बोलने का मौका ही नहीं दोगे किसी को। बहुत अच्छी बात है, ये कल्पना है। हे भाई मित्र समझ, मुनिराज की भाषा भ्रम रोग हर, भ्रम रोग हर। तुम भ्रम रोग को हरने के लिए मुनिराज के पास आए। स्वामी हे मुनिराज, हे भावलिंगी, हे धरती का देवता, मैं भ्रम रोग हरने के लिए, और तू ही भ्रम खड़ा कर देगा तो कहां रोग हरण होगा? तुम रोग पैदा करने के उत्पन्न हुए हो? नहीं ऐसा बोलो, तुम रोग पैदा करने के पैदा हुए हो कि रोग हरने के लिए पैदा हुए हो? इसलिए बालक मतलब तुम कोरोना फैलाओगे, फिर मिट्टी दवाई बनाओगे, फिर बिक्री करोगे, पड़ोसी देश बनोगे आप। इसलिए ऐसा मित्र नहीं चाहिए जो रोग फैला करके अपनी दवाई बेचने के लिए फिर हमसे कहे कि भैया तुम्हारा रोग देश ठीक कर दूंगा मैं। जो रोग हो चुका है उसे
ठीक करने के लिए आप औषधि दीजिए, पर अपनी औषधि बेचने के लिए रोग उत्पन्न करके मत ठीक कीजिए। आइए, ठीक है, समझ में आ गया सारस्वत जी? ऐसा बोलना कोपी इत्यर्थ। बस भाई समय हो गया। पहले समझिए आप, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अच्छा है कुछ समय निकाल के यार न्याय पढ़ ले मेरे पास आकर के। बे जो पक्ष है ना, बे अवस्तुभूत पक्ष नहीं है, वस्तुभूत पक्ष है। अवस्तु नाम की कोई वस्तु नहीं है। हाँ, अवस्तु नाम की वस्तु भी है, ये भी ध्यान दीजिए। वो कौन सी है? कौन सी है? प्रक्रिया विपर्यात। प्रक्रिया के विपर्यात से वही वस्तु हो जाए पर्यार्थिक नय से। जैसे कि आइए मेरी तरफ देखो, लोई थी लोई आटे की, उसको तुमने बेल कर रोटी बना दिया, अब उसमें लोई खोजिए, अवस्तु। वहां सर्वांत वाली परिभाषा नहीं लगाना है। तो यहां जैसे समय सार जी है, समय सार को जो 2-4 गाथा पढ़ के बोलने बैठ जाते हैं तो मिथ्यात्व फैला देंगे। समय सार की व्याख्या समय सार में 3 प्रकार से है। समय सार में पूरा आपको सिद्धांत खोल के दिखा सकता हूं, न्याय खोल के दिखा सकता हूं, दर्शन खोल के दिखा सकता हूं, और देखा जाए तो पूरा उदाहरणों से भरा ग्रंथ है, दृष्टांत समय सार जी में। और अंदर देखा जाए चित्तपिंड ज्ञान गण भगवान अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या है समय सार में। सत्यम निरंश सत्यम प्रत्यक्ष असिद्धम। तो सत्य निरंश प्रत्यक्ष असिद्धत्व होने स्वभाव धर्म को हेतु लिंग से। तो जो स्वभाव धर्म क्या हेतु लिंग बनेंगे, क्या अनुमान लगाएंगे आप? जो अवस्तुभूत है स्वभाविक जिसका नहीं, वहां आपका अनुमान नहीं, न कोपी इत्यर्थ, कोई भी नहीं लगेगा, ऐसा समझना चाहिए। प्रमाण तो असिद्धत्वात् हितत्वा अहितत्वा, तुम्हारा प्रमाण से असिद्ध अहेतु है। क्या? निरंश वस्तु में अनुमान नहीं लगता। तस्य कार्यम च न किंतु हेतु स्यात्, उसका कार्य और कुछ भी हेतु नहीं है। सर्वथा निरंश अपरिणामना, जो सर्वथा निरंश अपरिणामी कार्य कारण अयोगात, वहां पर कार्य कारण का अयोग है, अभाव है। ये तो अनुमा भवेत इत्याक्षेप वचनम न कुतोपि इत्यर्था। तो फिर आप कहते हो जिससे अनुमान हो सके वो आक्षेप वचन, अर्थात किसी प्रकार से अनुमान तुम्हारे यहाँ घटित तो होता नहीं। बौद्ध दर्शन अनुमान को प्रमाण मानता है, उसने जैन दर्शन पर आक्षेप किया था कि तुम्हारे अनुमान कैसे बन पाएगा। हम उससे प्रश्न कर दिए कि तुम्हारे यहाँ अनुमान तो बनता ही नहीं है निरंश में। तन्ना सुगत मते अनुमानम प्रमाणम आकस्मिक अनुत्पत्ति। इसलिए सुगत मत में अनुमान प्रमाण नहीं प्राप्त होता, अनुत्पत्ति जानना चाहिए। शेष आगे अब 9वीं कारका चलेगी।